नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपको होली पर्व की और रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सही आंसर इसका अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। सही आंसर इसका अपघटनीय अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। सही आंसर इसका अपचायक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कहलाती हैं। सही आंसर है इसका उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से फिर से क्रियाकारक बनता है। ये क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। सही आंसर इसका उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं। सही आंसर इसका जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2Mg प्लस O2 से बन रहा है 2MgO2, यानी कि मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु का हो रहा है। सही आंसर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर इसका इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक तरफ क्या होता है? आधा एरो और दूसरी तरफ आधा एरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? निकलती हैं, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होती है? ऊष्मा अवशोषित होती हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऊष्मा निकलती हैं, ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन से क्या समझते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के रासायनिक गुणों और संगठन में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है और एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो इसका आंसर है निकल। आपके क्वेश्चन आए परीक्षा में कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए, तो आपको निकल ही लिखना है। अगर आपको परीक्षा में ऐसा पूछे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस प्रकार से बनता है, तो ये समीकरण आपको लिखनी है, जिसमें वनस्पति तेल की क्रिया हाइड्रोजन गैस से होती है और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है? नाम लिखे। तो उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से बन रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं इसकी जगह आ रहा है और जिंक सल्फेट का निर्माण हो रहा है। तो ये एक विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण दे। तो ये जो ऊपर अभिक्रिया है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा है। जिंक का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है? यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से फिर से अभिकारक बनता है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है वो क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष का क्या कार्य है? तो उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जबकि उत्प्रेरक विष क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को कम करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें क्या होता है? लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो वेग के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं और मंद अभिक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दे। तो ताप अपघटन का उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती हैं। ये एक
ताप अपघटन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? उत्प्रेरक का कार्य होता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करना, यानी कि वेग को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? संतुलन का आधारभूत सिद्धांत ये होता है कि इसमें अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से अभिकारक बनते हैं, और जब इन दोनों की सांद्रता बराबर हो जाती है तो अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। तो अभिकारक से उत्पाद बनते रहते हैं और उत्पाद से अभिकारक बनते रहते हैं, लेकिन उनके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक साम्य स्थापित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को अभिक्रिया का संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। दो पदार्थ होते हैं जिसमें से एक दोनों के मिलने से कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हो रहा होता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो कोयले का दहन योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये क्या एक प्रकार की योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन का पीएच कितना होगा? तो विलयन का पीएच कितना होगा? पीएच 7 होगा, और ये विलयन कैसा प्राप्त होगा? उदासीन प्राप्त होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से उदासीन विलयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखें। तो जान लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध में आदि में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों और संगठन में भी पूर्णतया परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट अंतर है, भौतिक परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, जबकि सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन में पुनः वो पदार्थ नहीं प्राप्त किए जा सकते। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। जैसे भौतिक परिवर्तन में बर्फ से जल बनता है इसको गर्म करने पर, और जल को गर्म करने पर वाष्प बनता है, और फिर वाष्प को पुनः ठंडा करेंगे तो जल प्राप्त किया जा सकता है, और जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, लोहे पर जंग लगता है तो जंग से फिर से लोहा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यही अंतर इन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।